दोस्तों आज आप एक नई चीज़ पढ़ोगे, देखिएगा। एडिशन मोडुलो एम है क्या, पहले मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ, क्योंकि तब इस एक एक वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगा। पहले इसके ऊपर मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिएगा दोस्तों, 15 प्लस के 3 और यहाँ एडिशन मोडुलो दोस्तों 7 है। एडिशन मोडुलो 7, इसका मतलब क्या है? (15 प्लस के 3) ये हुआ दोस्तों 18। 18 को अब हमें 7 से डिवाइड करना है। कितना रिमाइंडर बचा? 4। तो हमें दोस्तों यहाँ 4 लिखना है। इस क्वेश्चन का आया ये 4। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब देखते हैं सेकंड देखिएगा। 5 एडिशन मोडुलो 6 3। 5 3 8 हुआ दोस्तों। 8 को डिवाइड कर रहे हैं हम 6 से। तो यहां लिखेंगे 2। थर्ड देखिएगा, माइनस के 23 प्लस 3 और यहां लिख देते हैं दोस्तों हम 3। अब देखिएगा ध्यान से, एडिशन मोडुलो 3 है। माइनस के 23 प्लस के 3 कितना हुआ दोस्तों? माइनस के 20। तो माइनस के 20, इसे मैं पहले रफ कर देता हूं। देखिएगा, माइनस के 23 प्लस के 3, ये आया माइनस के 20। तो माइनस के 20 को दोस्तों किससे डिवाइड करना है? 3 से। ये आ गया हमारा -2। लेकिन दोस्तों मैं इसे एडिशन मोडुलो में इसे रोंग बता रहा हूँ। एडिशन मोडुलो में ये रोंग होता है तरीका। ऐसा क्यों? देखिएगा तो राइट क्या होगा? 6 टाइम जब चले हम तो 18 आकर माइनस के 2 आया दोस्तों। हमें लाना है ये रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये। तो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, अभी बताऊंगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए 7 टाइम चलते हैं। अब 1 आ गया दोस्तों। 1 हमारा पॉजिटिव है, तो इसके लिए इसे मैं राइट करता हूँ। ये आप फेयर कर लोगे, यहाँ ये पार्ट फेयर ही होगा, ये मानिएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये करना होगा। तो इसका आंसर दोस्तों 1 आ गया। अब मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगा आपको काफ़ी। A एंड B आर इंटीजर्स। दोस्तों ये A और ये B, ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है? हमारी पूर्ण संख्या। माइनस की भी 1 2 3 4, प्लस के भी 1 2 3 4 या 0, ये सब हमारे इंटीजर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, ये सब हमारे इंटीजर है। तो इनमें से कोई भी इंटीजर ए और बी हो सकते हैं। m क्या है? एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। ये भी इंटीजर होगा m, लेकिन ये फिक्स होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एंड एडिशन मोडुलो m इज डिनोटेड बाय, एडिशन मोडुलो m को हम डिनोटेड करते हैं इस तरह से दोस्तों, a प्लस m b, इस तरीके से इसे डिनोटेड करते हैं। एडिशन मोडुलो m को हम इस तरीके से लिखते हैं। और इसे डिफाइंड कैसे करते हैं? A एडिशन मोडुलो एम बी इक्वल टू आर। आर क्या होता है दोस्तों? आर ऑलवेज हमारा
0 या 0 से बड़ा और इस m से छोटा होता है। r क्या होता है, जो रिमाइंडर आ रहा है, जैसे कि रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया था दोस्तों, -2। ये मैंने गलत इसलिए बताया था क्योंकि r ऑलवेज या तो 0 या 0 से बड़ा और m से छोटा होता है। लिख भी रखा है यहाँ r इज ए पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब नॉन निगेटिव। आफ्टर डिवाइडिंग a प्लस बी ऐड करते हैं और फिर m से भाग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तरीका हुआ एडिशन मोडुलो का, और काफ़ी एग्जाम्पल मैं देकर आपको बता देना चाहता हूँ। इसे ज़रूरी इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल के सामने इसे फेयर कर लोगे, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। और काफ़ी एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। 4th एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, एडिशन मोडुलो 3 2। 4 और 2 दोस्तों 6 हो जाएंगे। 4 + 2 कितना दोस्तों, 6, और 6 को डिवाइड किससे करना है हमें, 3 से। तो देखिएगा 0 आ सकता है, लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आ गया, 0। अब बहुत सारे आप कर सकते हो एग्जाम्पल। 5 5 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 0। देखिएगा -21 प्लस के 5 कितना बच जाएगा दोस्तों, -16 रिजल्ट आएगा। 5 से जब करेंगे दोस्तों कितना आ गया, -1। क्या बताया था, रोंग मैंने ये। तो अब क्या चलते हैं, एक टाइम और आगे बढ़ते हैं, तो 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। ये राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा, तो 10 एग्जाम्पल से डेफिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे दोस्तों, आप बहुत इजीली ये सब चीज़ जो एडिशन मोडुलो में बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। देखिएगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4 प्लस एडिशन मोडुलो 3 और यहाँ 11। अब आपको पता है 11 और 4 15, 15 को 3 से डिवाइड पूरा किया जा सकता है, क्या आ जाता है फिर, रिमाइंडर 0। कोई भी इंटीजर ले सकते हो, -3 2 से करेंगे, 1 टाइम करेंगे तो 2 माइनस के 1 आ जाएगा, ये रोंग होगा। एक टाइम और चलते हैं, 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। कैसे, तो दोस्तों ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे एडिशन मोडुलो m के। अब उम्मीद करता हूँ एडिशन मोडुलो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करोगे दोस्तों। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए सिर्फ इसे इसी वीडियो में समझा रहा हूँ। इससे आगे इस लेक्चर में मैं कुछ नहीं करूँगा, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। थैंक यू।